क्योंकि हमें किसी भी तर्ज पे बीजेपी को इस देश से हराने के लिए जरूरत है। और मेरे से पहले सभी वक्ता बता रहे थे, आज राजस्थान की तरफ पूरा देश देख रहा है, क्योंकि आप लोगों ने जो यहाँ सरकार में थे, जो योजनाएं आप लोगों ने जब सरकार में थे जो चलाई थी, उससे राजस्थान के हर व्यक्ति के चेहरे के ऊपर खुशी की भावना थी, वो बहुत खुश था। चाहे आपने चिरंजीवी योजना जो यहाँ पर चलाई, जिसकी चर्चा हरियाणा तक थी और हमने हरियाणा में भी उसको लागू किया था, यही सोचकर कि भाई इसका फायदा गरीब व्यक्ति को मिलेगा। आज इन्होंने वो सरकार आने के बाद वो योजना बंद कर दी। किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आए दिन नए नए कानून लेके आ रहे हैं, जिससे ये गरीब को दबाने का काम कर रहे हैं, किसान को दबाने का काम कर रहे हैं, कर्मचारी को दबाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास एक ये मौका है बीजेपी को हराने का। अभी मेरे से पहले बोलते वक्ता बता रहे थे कि हमारी सोच ये है कि ये सीट गठबंधन पे जाएगी या हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। आज हमारी जो लड़ाई है वो ये लड़ाई है, हमें इसलिए आज राहुल जी ने यहाँ भेजा है, मल्लिकार्जुन जी ने भेजा है, खड़गे जी ने भेजा है कि हमें ये चुनाव लड़ना है। अब आखिरी फैसला गठबंधन का होगा कि गठबंधन में लड़ना है या गठबंधन के बिना लड़ना है। मेरे को आज भेजा गया है ये पूछने के लिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या चाहता है के अंदर है, और चुनाव भी बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि 20 साल से वहाँ संगठन भी कमजोर था। अभी नए बड़ों का अध्यक्ष हमने मूसाराम जी को, राजू जी प्रधान जी को बनाया, मंडल अध्यक्ष भी हमने बना दिए। कई बार मंडल अध्यक्ष जी ने हमारे पीसीसी बार के अंदर मीटिंग भी ली और हमें टिप्स दिए गए चुनाव किस तरह से लड़ना, किस तरह से चुनाव जीतना है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि हम सब लोग मिलके एकता के साथ में चुनाव सबको लड़ना है, और बाकी फैसला जो भी लेंगे तो एआईसीसी के अंदर खड़गे साहब, राहुल जी या वेणुगोपाल जी का फैसला है। और जब तक कोई फैसला नहीं होता है, आप 99% लेके चलो, चुनाव हमें लड़ना है और एक मुश्त होकर अपने को चुनाव लड़ना है। आज हमारी आपको पता है कि 13 नवंबर को उपचुनाव है, उसको लेकर हमारे जो अध्यक्ष हैं इन्होंने आज ये मीटिंग यहाँ पर जाकिर जी ने रखी है। हमारे साथ मूसाराम जी, मनोज मेघवाल जी विधायक जो हैं, रामनिवास जी, हमारे साथ ओबीसी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भरत तोंगड़ जी, हम लोग आज कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए यहाँ पर आए थे और सब लोगों ने अपने सुझाव यहाँ पर दिए हैं आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए। और इस बात को लेकर हम लोग पार्टी हाईकमांड के ऊपर जाएंगे। सब लोगों का एक ही यहाँ से जो बात निकल के आई है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ इस उपचुनाव को लड़ेगी और भारी बहुमत के साथ इस सीट को जीतेगी। क्या रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, रणनीति तो यही है कि कांग्रेस पार्टी जो निश्चय लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को आने वाले समय के अंदर हम लोग यहाँ पर लड़ेंगे। और सबने एक ही बात कही है कि जो भी फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, पार्टी जो है उसके साथ खड़ी है। क्या गठबंधन की जरूरत पड़ रही है आपको? देखिए, अब इसका फैसला तो राहुल गांधी जी, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे कि ये जो सीट है हमारी, ये गठबंधन के अंदर लड़ना है या गठबंधन के बिना लड़ना है, इसका अंतिम फैसला तो पार्टी हाईकमांड करेगी। वैसे क्या मजबूरी होगी कि आरएलपी के साथ आपको गठबंधन से चुनाव लड़ना पड़ेगा? एक मजबूरियां नहीं होती, आप देखते हैं देश भर के अंदर सारी पार्टियां अपने हिसाब से चुनाव लड़ती हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी भी देश भर के अंदर गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ती है, और ये तो अलग अलग विधानसभा सीटों पे अलग अलग प्रदेशों के ऊपर फैसला होता है, जिसके ऊपर अनुरूप कर पार्टी चुनाव लड़ती है। फिर गठबंधन में जाएगी सीट तो फिर कार्यकर्ता कैसे मजबूत होगा, ये समझा दीजिए। देखिए, अब ये तो आपको पता है हर सीट की, हर प्रदेश के अलग अलग बात होती है, जिसके तहत इनको लड़ना पड़ता है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, यहाँ का कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है कांग्रेस के सिंबल पे लड़ने के लिए। अब ये तो परिस्थितियाँ हैं जिसके ऊपर पार्टी हाईकमांड को फैसला करना है कि वो चुनाव गठबंधन में लड़ेगी या गठबंधन के बिना लड़ेगी। सर, आप आए हैं, लोगों से राय शुमारी कर रहे हैं,
क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं क्यों से? नहीं, ये तो मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि बहुत सारे लोग कल से मुझे मिले हैं, आज ही मिले हैं, जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश करी है चुनाव लड़ने के लिए। अब इसके ऊपर जब हमारी पीईसी की मीटिंग होगी उसके अंदर फैसला पार्टी हमारा जो केंद्र नेतृत्व है और आपका जो प्रदेश नेतृत्व है वो मिलकर फैसला करेगा कि गठबंधन में लड़ना है, गठबंधन के बिना लड़ना है, और जो आज भावना यहाँ की है कार्यकर्ताओं की वो उनके तक हम पहुँचा दी जाएगी। सर, आपके पिताजी राष्ट्रीय लेवल के कांग्रेस के नेता हैं, ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कारण रहे कि पार्टी से इस्तीफा दे दिया? सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में चुनाव 6 बार के विधायक। देखिए, अब उस बात का जवाब तो वो बेहतर दे पाएंगे। आज जो मैं बात करने आया हूँ यहाँ पर राजस्थान चुनाव को लेकर करने आया हूँ। आपकी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई? किस नहीं। कारण से इस्तीफा दिया? नहीं, वो उनका अपना व्यक्तिगत है जी, मेरी उनसे उस बात में चर्चा नहीं है।